हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, एक आदमी रहा वो कहीं दुआ नहीं कबूल हो, और ईसा पैगंबर थे, दुआ मांगते अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लेता। तो आदमी ईसा अलैहिस्सलाम पास गया, कहा ईसा पैगंबर आप जो दुआ करते हो अल्लाह कबूल कर लेता जी। और मेरी जिंदगी गुजर गई दुआ करते करते, एक दुआ मेरी कबूल नहीं हुई, अल्लाह से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी भी दुआ सुन ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ मांगी कि अल्लाह तेरा फला बंदा तुझसे लो लगा कर दुआ करता है, इलाही उसकी दुआओं को भी कबूल कर ले। तो अल्लाह ने फरमाया ईसा पैगंबर जाके उससे कह दो कि उसकी 3 दुआ मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मांग ले जो मांगना हो। ईसा अलैहिस्सलाम गए, उससे कहा, फरमाया कि तेरी 3 दुआ अल्लाह कबूल करने के लिए राजी है, जो मांगना है मांग ले। तो सबसे पहले वो दुआ मांगी किसके लिए? सच्ची हिकायत में लिखा है सबसे पहले उसने हाथ उठाया और दुआ मांगा, या अल्लाह मेरी औरत को चांद की तरह चमकदार बना दे। सबसे पहले उसका मेहरुआ याद है, अल्लाह का वादा हो चुका था, उसकी औरत को वैसे ही चमकदार बना दिया। अल्लाह कादिर मुतलक है, लेकिन जाहिर तो उसका चमक गया और अंदर मामला बिगड़ गया, बदअखलाक हो गई, शौहर से लड़ने लगी, बात बात पे लड़ती, तो बहुत परेशान। फिर कुछ दिन ऐसे गुजरे कि दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि बोलचाल बंद हो गया। जब बोलचाल बंद हो गई, हफ्ताहन नहीं बोली, तब एक दिन वो जलाल में आवा, कहीं ऐसी औरत से भी नौरत बेहतर। जब बोले चाल नहीं है तो चांद नहीं चाहे सूरज की तरह चमके, हमरे लिए बेकार है। बस जानत रहे मार दुई दुआ भी बाकी हैं। बस जलाल मावा हाथ उठा के, या अल्लाह मेरी बीवी को कुतिया बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, तो कुतिया हो गई। जब कुतिया हो गया तो कुतिया परदम थोरो रहा था, निकल पड़ी घर से। अब कोई के घर में जाए, रोटी वोटी चुराए मारी जाए तो पों पों चिल्लाए। अभी का बहुत गम, या अल्लाह हम ही का कही बैठे। और लड़कों कहे, अब्बा अब हम लोग अम्मा की का कही बेटा रे अब्बा, यहू परेशान किया, बोल चाल नहीं रहा, लड़का बच्चन तो देखत रहा। तो कहीं घबराओ ना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। वह फिर हाथ उठे, इसके या अल्लाह मेरी बीवी जैसे पहले थी वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले थी फिर हो गई। तो 3 दुआ मांगने का मौका अल्लाह ने दिया और तीनों दुआ लौट पोट वो मेहरबे में लगाई दी। ना माँ बाप याद आए, ना औलाद याद आई, ना रोजी याद आई है? ऐ लोगों, माँ बाप के लिए दुआएं करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मुझसे कहो कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम कर जैसे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे जी। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप को राजी रखने की कोशिश करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसी कैसा भी हो। हजरत बायजीद बुस्तामी बुस्ताम के रहने वाले हैं, उनके पड़ोस में एक मजोसी था हिंदू। एक रात उस मजोसी हिंदू का लड़का रोने लगा। जब रोने लगा बायजीद बुस्तामी ने सुना तो रात में उठे और उसके दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाया। मजोसी ने दरवाजा खोला। बायजीद बुस्तामी पूछते हैं, मेरे भाई पड़ोसी तेरा लड़का काफी देर से रो रहा है, आखिर किस मुसीबत में, कौन सी तकलीफ है? जी। बायजीद बुस्तामी ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। गए, जब खैरियत पूछी तो मजोसी हिंदू कहता है कि बायजीद बड़ी गरीबी के दिन आ गए, इतनी गरीबी आ गई बायजीद कि आज मेरे घर में चिराग जलाने का तेल नहीं है। आज मेरा घर अंधेरा पड़ा, इसीलिए मेरा बच्चा उलझन में रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने जब सुना तो अपने घर के अंदर वापस गए और अपने घर का चिराग जला करके उस मजोसी के घर में लाके रख दिया। जब बायजीद बुस्तामी के चिराग से उसका घर रोशन हुआ तो जो बच्चा रो रहा था रोशनी देखकर चुप हो गया। तब मजोसी ने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं। मैं मजोसी बायजीद मुसलमान, लेकिन रात के इस वक्त में भी मेरे बच्चे का रोना बायजीद को गवारा न हुआ। रात की तारीकी में उठकर चिराग जलाकर मेरे घर को रोशन किया। ऐ मेरी बीवी,
जब बायजीद बुस्तामी की रोशनी घर में आ गई, मेरा घर रोशन हो गया, तो अब ज़रूरी इस बात की है कि इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल किया जाए और कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल किया जाए। तो मजूसी ने भी कलमा पढ़ा, उसकी बीवी ने भी कलमा पढ़ा, घर के लोगों ने भी कलमा पढ़ा। बायजीद के अखलाक से सब मुसलमान हो गए। ऐ लोगों, हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। मुझे अभी नाश्ते के वक्त प्रधान जी से कुछ गुफ्तगू का मौका मिला, जिस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात हिंदू भाइयों से बहुत अच्छे हैं, हम उनके दिल में हैं, वो हमारे दिल में हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, भाईचारगी बहुत ज़रूरी है। हुजूर से सहाबा ने पूछा था, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब इंसान वो होगा जो दुनिया में इंसानों के दिल को खुश करता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, अपने भाइयों की मदद करो, भाईचारगी बनाओ। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि देखो, इस पुरफतन माहौल में हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। ऐ लोगों, जी, ऐ लोगों, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिद ये रूए जमीन पर जन्नत का हिस्सा है। हुजूर फरमाते हैं, इदा मरर तुम बिरिया दिल जन्ना, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत की कियारियों में गुजरा करो, फरतऊ मिनहा, तो उसमें से कुछ चर लिया करो। जन्नत अर्श आदम पर है और जहन्नम 7 तबक जमीन के नीचे है। क़यामत के दिन वो जहन्नम जमीन के 7 तबक के नीचे से फरिश्ते खींच कर ऊपर लाएंगे, लेकिन जन्नत अर्श आदम पर है, ऊपर है। और हुजूर फरमाते, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो चर लिया करो। सहाबा न समझ पाए कि जन्नत तो अर्श आसमान पर है और हमारा गुजर कहाँ होता है। तो पूछा, व मारियाजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल, जन्नत की कियारी क्या है, कहाँ है? तो सरकार ने फरमाया, हियल मसाजिदो, जमीन के ऊपर जो मस्जिदें बनी हैं ये सब जन्नत की कियारियां हैं। जब इसमें पहुंचा करो तो चर लिया करो। इसलिए मेरे भाई, मस्जिदों से मोहब्बत करो, नमाजों की पाबंदी करो। बगैर नमाज के खुदा हमसे राजी नहीं होगा। आज हम दूसरों को दोख लगाते हैं कि हमारे इबादत खाने को गिरा रहे हैं। अरे हम अपने इबादत खाने को खुद ढा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ी उसने दीन का खंभा गाड़ा। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। ये मेरे नबी ने फरमाया, नमाज छोड़ना दीन को ढाना है। इसलिए कोशिश करो कि हमारी नमाजें न छूटें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों का पाबंद बनाए। हमारे बड़ों ने कैसी नमाज से मोहब्बत की। एक बुजुर्ग है इब्राहिम बिन अदहम, एक दिन सुबह रोने लगे और ऐसा रोए कि महल्ले वालों को लगा कि शायद इनके घर कोई मैयत हो गई। तो पूरा महल्ला जमा हो गया और ये रो रहे हैं। पूछा, इब्राहिम कौन मर गया, कौन मरा है जो आप रो रहे हो? कहा कोई नहीं मरा। कहा फिर क्यों रो रहे हो? तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, लोगों सुनो, अगर आज मेरी बीवी मरी होती तो मैं न रोता, औलाद मरी होती तो मैं न रोता, लेकिन आज इसलिए रो रहा हूँ कि जिंदगी में पहले मर्तबा मेरी नमाज फजर छूट गई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हमारे बुजुर्गों की जिंदगी ऐसी थी। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि मौत आए।
खुदा जाने रात मिली है सुबह मिले कि न मिले, मौत को याद करो। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। जनाब जलालुद्दीन भाई की वालदा सुना बीमार हैं, फालिश का असर है। ऐ लोगों, हदीस में है कि 40 मुसलमानों में कोई न कोई एक अल्लाह का वली होता है। इतने लोग यहाँ मौजूद हो, खुदा जाने इसमें कौन अल्लाह का वली हो, अल्लाह ही जाने। तो सब मिल कर के दुआ करो, अल्लाह उसके वसीले से हम सब की दुआ कबूल कर ले। तो दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हमारे जलालुद्दीन भाई की वालदा को और तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफा दे दे, सेहत दे दे। गौसे आदम के सदक़े में अल्लाह उन्हें शिफा और सेहत अता फरमा दे। 1 घंटा हो गया, अब अगला प्रोग्राम आपके सामने होगा। ये हमारे हाजी अब्दुलसलाम साहब बड़े नेक हैं, बड़े कौम के हमदर्द हैं, ढकेरवा नानकार में रहते हैं, काफ़ी दिनों से ताल्लुकात हैं माशाअल्लाह। ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि नेक हाफिज खतीब हाजी आपके बीच में आए हैं। आप इनकी बातों को सुन के जाइएगा, इनकी बात में दर्द है, और जो नेक होता है उसकी ज़बान में असर भी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।